नमस्कार दोस्तों। हर एक देश का अपना कानून होता है और उसी कानून के तहत देश चलता है। भारत देश भी अभी तक उसी कानून के तहत चलता आया है जो हमारे देश का है, संविधान। और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ तक के न्यायपालिका के जितने भी जजेस हो या गवर्नर हो, कोई भी सांसद विधायक हो, ये सभी के सभी संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का हम पालन करेंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो ये मान करके सब लोग चलते हैं कि चलिए एक ठीक है, संविधान यानी कानून के तहत सभी लोग अपने काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार किसी की हो, एक देश की भलाई के लिए ही काम करेंगे। इधर कुछ वर्षों से लगातार या कहें कि संविधान को ना मानने वाले या संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले या किसी एक विचारधारा से इतना उनका जुड़ा हुआ है कि कानून या संविधान उनका मतलब ही नहीं है। कानून और संविधान उनके हिसाब से चले, ये देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, यह उनके साहसिक कदम है और उनकी इस बात के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब उन्होंने जो निर्णय दिया है वो था कि प्रदेश की सरकारें, किसी भी प्रदेश की सरकार हो और वह उस राज्य में बैठे राज्यपाल हो, वो भी संविधान की ही कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके बनाए हुए नियमों का ही पालन करेंगे। लेकिन वो चाहे महाराष्ट्र रहा हो, पूर्व में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई और किस प्रकार से गई, कैसे गई, वो राज्यपाल की जो एक तरह से कह सकते हैं संविधान की तो कसम खाए, लेकिन संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया और उन्होंने कहा भी कि आपने गलत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्णय को पलटा दिया। अभी हाल ही में जो बात किया जाता है तमिलनाडु की सरकार और केरल की सरकार, वहां पर जो बैठे हुए राज्यपाल हैं और राज्य के जो मंत्री हैं, कैबिनेट की जो बैठक में निर्णय लिए जाते हैं या विधानसभा से जो कानून पारित होते हैं, उस समाज के लिए या राज्य के विकास के लिए उसमें केवल राज्यपाल साइन करता है। ये जो राज्यपाल को लगता है कहीं पर कि कोई इसमें सुधार की जरूरत है तो सलाह देता है और दोबारा कैबिनेट को भेज देते हैं। फिर कैबिनेट उसमें विचार करता है और उनको लगता है कि नहीं, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है या सुधार की गुंजाइश है तो सुधार भी करते हैं, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है दोबारा भेज देते हैं। तब राज्यपाल के पास ये कोई अधिकार ही नहीं है उस फाइल को दबाकर के बैठे रहे या राष्ट्रपति के पास भेजे। क्यों? उनमें केवल साइन करने का ही अधिकार है और उनको करना चाहिए। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल उन विधेयकों को, उन कानून को जो राज्य के विकास के लिए बनाए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नहीं साइन करना, नहीं वापस करना, ना कुछ करना, तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि सरकार के कहने पर, इशारे पर चल रहे हैं या फिर उनकी मानसिकता ही सरकार के विचारों पर ही चलना है, ये भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी हाल ही में जो निर्णय दिया, तमिलनाडु के जो है राज्यपाल को, यह एक अन्य प्रदेशों में जो राज्यपाल हैं
उनके लिए एक नजीर है। और उन्होंने कहा कि राज्यपाल कोई वीटो पावर नहीं है कि नहीं साहब आपने जो मैं बनाया वो गलत है, हम साइन ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करते हैं, कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ न्यायिक जांच भी हो सकती है। कोर्ट खुद इसका संज्ञान लेगा क्या सही है क्या गलत है। केरल में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ममता सरकार को घेरने में, या जहाँ जहाँ पर विदेशी बीजेपी शासन नहीं है, वहाँ के गवर्नर ने अति कर दी थी। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, नजीर बनाया है और चेतावनी भी दी है कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है और आप किसी पार्टी का मेंबर बनकर के काम नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा करारा जवाब राज्यपालों को क्या हो सकता है? क्या जितने भी राज्यपाल हैं वो इस बात से सीख लेंगे, या अभी भी वो मनमानी करने पर आतुर होंगे, सरकारों को बेदखल करने में या उनके कानूनों को रोकने में अभी भी ये साहस दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।